नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया है। और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट आज और कल के लिए, पिछले कल ऑरेंज अलर्ट था, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल भारी बारिश हुई, उसमें सोलन भी शामिल है और सोलन में भी जमकर कल बारिश हुई है। तो मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी हो रहे हैं और बारिशों का जो मानसून का जो दौर प्रदेश में चला हुआ है वो अभी तक लगातार बरकरार है। हालांकि अब उस तरह की बारिशें नहीं हो रही है, पूरे प्रदेश भर में बारिशें नहीं हो रही, बीच बीच के एरियाज में अब बारिशें हो रही है। धीरे धीरे अब मानसून थमना भी शुरू हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए अब येलो अलर्ट जारी किया है। और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कुछ एरिया चिन्हित भी किए गए हैं जिनमें बारिश हो सकती है। उसमें चंबा का भरमौर, भलाल, भटियात और डलहौजी के साथ साथ चंबा और सिहुंता एक क्षेत्र है जहां पर मौसम विभाग को लग रहा है कि यहां पर इन क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। और हमीरपुर का सुजानपुर टिहरा और हमीरपुर, कुल्लू का बंजार, आनी, कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति मंडी का जोगिंदरनगर, थुनाग, चटियोत मंडी और सुंदरनगर, बाली चौकी, औट, सरकाघाट, कोटी, बढ़ार, बल्हो, जोगिंदरनगर, संधोल और धर्मपुर, ऊना में अंब, कांगड़ा में के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। जिस तरह की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी है कि इन क्षेत्रों को लेकर थोड़ा ज़्यादा केंद्रित मौसम विभाग ने किया है। हालांकि प्रदेश के 10 जिलों के लिए आज मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के इन क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से यदि माना जाए तो 3 से 7 अगस्त तक, क्योंकि 3 अगस्त हो चुके हैं और आज 5 है, तो 2 दिनों में मौसम विभाग ने जो चुनौती पे जो चेतावनी दी थी उसमें चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर जिला शामिल है जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और इसी तरह मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में इस दौरान अगले 2 दिनों में बाढ़ की संभावना को भी व्यक्त किया। उसमें है कांगड़ा, चंबल, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति। इन जिलों में कि हालांकि कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में आज येलो अलर्ट नहीं है, लेकिन बारिशें हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। और कल के बाद शायद इन क्षेत्रों में बारिश हो, क्योंकि 3 से 7 अगस्त की मौसम विभाग का यह जो बुलेटिन जारी हुआ है और इसमें अब आज 5 है, तो 5 को येलो अलर्ट प्रदेश के कई क्षेत्रों में जारी किया हुआ। तो इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को भी बताया हुआ कि जो नदी नाले हैं उनका जल स्तर बारिश में खतरे के निशान से ऊपर हो सकता है, तो इसलिए नदी नालों की तरफ बिल्कुल ना जाए। तो इस तरह की मौसम की अपडेट है। प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जो चला हुआ है वो बिल्कुल इस वक्त जिन क्षेत्रों में बारिश हो रही है वहां पर मेघ जमकर बरस रहे हैं और जहां पर नहीं हो रही है वहां पर या तो बादल है या फिर चिलचिलाती धूप है और उमस भरी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मियों के दिनों में उस तरह की गर्मी का स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जैसा आजकल है। आजकल गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। और यदि हम बात करें NH की, क्योंकि इस वक्त हम सबसे बड़ी जो चिंता का सबब बना हुआ है बारिशों के में वो बना हुआ है भूस्खलन। और भूस्खलन की वजह से चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पिछले 3 दिनों से बिल्कुल बंद है। और 2 अगस्त सुबह करीब 2-3 बजे चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग चक्की मोड़ के पास आए भूस्खलन में अवरुद्ध हो गया था। स्थिति वहां पर आज भी यह है कि वहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और पहाड़ दरकने से जो भूस्खलन हुआ था उसमें 50 से 60 मीटर नेशनल हाईवे का नामो निशान वहां पर मिट चुका है। वहां पर एक गहरी खाई अब तब्दील हो चुकी है। 50 मीटर लंबी है तो 50 ही मीटर वो गहरी होगी। तो इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। हालांकि
फोर लेन निर्माता कंपनी एनएच को बहाल करने में लगी हुई है। लगातार वहां पर मशीनरी है, 4-5 मशीनें वहां पर इस वक्त काम कर रही है। दिन रात वहां पर काम चला हुआ है, लेकिन जिस तरह से वहां पर बार बार भूस्खलन हो रहे हैं उससे चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि जिला डीसी सोलन ने आदेश जारी कर शनिवार को भी एनएच पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। धर्मपुर से आगे और परमाणु से आगे जो बीच का पैच है चक्की मोड़ का, वहाँ पर वाहनों की आवाजाही बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसकी वजह से लोगों को जो उम्मीद थी कि जिस तरह से प्रशासन ने 2 दिनों के लिए एनएच को बंद किया हुआ था और उम्मीद थी कि शनिवार से कम छोटे वाहनों की आवाजाही बहाल हो जाएगी, लेकिन लगातार वहां पर भूस्खलन हो रहे हैं। कल भी वहां पर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से जो सड़क जितनी बनाई जाती है उतनी भूस्खलन में समा जाती है और इसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी इस बात की है कि वहां पर जान जोखिम में डालकर लोग पैदल ही पहाड़ी के पास से गुजर रहे हैं। गहरी खाई है। कल भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई जब लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उस गहरी खाई के ऊपर से पैदल चलकर आगे दूसरी तरफ पहुंचे हैं। जबकि हालांकि दोनों तरफ जिस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की कि दोनों ओर बसेस चली हुई हैं और एक तरफ के यात्रियों को उतार कर उन्हें पैदल रेलवे ट्रैक से आगे बढ़ना है, लेकिन कल परमाणु की तरफ से जो बसों में यात्री आए वो सीधे चक्की मोड़ के पास पहुंच गए। जब उन्हें रास्ता नहीं दिखा तो और जो पहाड़ी के पास मलबा अटका हुआ था तो उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए आगे बढ़े। हालांकि दूसरी तरफ से लोग उन्हें आने के लिए मना भी कर रहे थे, लेकिन लोग है कि मानते नहीं और इस तरह से जान में जोखिम में डालकर लोग अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। इस तरह की स्थिति वहां पर बनी। पैदल चलने के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर से लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर से जा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ हालांकि बसें जो चली हुई है वो निजी बसें ज़्यादा हैं और उसकी वजह से लोगों की थोड़ी आवाजाही और बनी हुई है। लेकिन अगर एनएच की बात करें, एनएच 5 की, तो आज भी यह बंद रहेगा। उम्मीद है कि यदि मौसम आज साफ रहता है और भूस्खलन वहां पर नहीं होता है तो हो सकता है कि छोटे वाहनों के लिए आज रात तक या फिर कल बहाल हो जाए। लेकिन स्थिति बिल्कुल उसी के ऊपर टिकी हुई है कि वहां पर भूस्खलन ना हो। लगातार भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी को काट कर वहां पर अब नए सिरे से सड़क बनाई जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से मशीनें लगी हुई है, परमाणु की ओर से भी और जो धर्मपुर से का आगे का एरिया कैंची चक्की मोड़ वहां से भी दोनों तरफ से मशीनें काम कर रही है। लेकिन जैसे ही भूस्खलन वहां पर हो रहा है, पहाड़ से जैसे ही मलबा गिर रहा है, कल तो स्थिति इस तरह की थी कि आगे जेसीबी मशीन काम कर रही थी और पीछे मलबा पहाड़ से गिर रहा था, तो जेसीबी मशीन अपना काम छोड़कर उस मलबे को हटाने में लगी रही, फिर सड़क बनाई जा रही थी, फिर वो गिर रही थी। तो इस तरह का वहां पर स्थितियां बनी हुई है। आसान काम नहीं है। लगातार वहां पर भूस्खलन हो रहा है जिसकी वजह से इस प्रकार की दिक्कतें वहां पर लोगों को आ रही है। और आप देख रहे हैं कि एनएच 5 के बंद होने की वजह से सोलन में भी वाहनों की आवाजाही इतनी ज़्यादा नहीं है और काफ़ी सुनसान है, सड़क हो चुकी है। तो इस स्थिति में अब लोगों को वही वैकल्पिक मार्ग से अपने गंतव्य स्थान की ओर जाना होगा जो प्रशासन ने सुजेस्ट किए हैं। जैसे सोलन की ओर से बड़े वाहन कुम्हारहट्टी, नाहन, कालाअंब की ओर से जाएंगे और चंडीगढ़ की ओर से जो वाहन है उन्हें बड़े वाहन उन्हें परमाणु से वापस कालाअंब, नाहन और कुम्हारहट्टी के रूट पे भेजा जा रहा है। और शिमला की ओर से जो वाहन आ रहे हैं या शिमला की ओर से जो बड़े वाहन हैं उनका जो रूट प्रशासन ने बनाया हुआ है वो है जुब्बड़हट्टी, कुनिहार, रामशहर और नालागढ़ से होते हुए चंडीगढ़। और जो छोटे वाहन हैं जो यहाँ से सोलन की ओर से चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं तो उनके लिए धर्मपुर, जंगेशु और परमाणु वाला जो वैकल्पिक मार्ग है वो है। और परमाणु की ओर से जो छोटे वाहन है वो बाया जंगेशु ही सोलन की ओर आ रहे हैं। लेकिन जो सोलन की ओर से छोटे वाहन जा रहे हैं उनके लिए भोजनगर, मल्ला वाला रूट भी ज़्यादा बेहतर है और वहाँ से ट्रैफिक भी थोड़ा कम है। और शिमला की ओर से जो वाहन छोटे अगर चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं तो उनके लिए जो सबसे बढ़िया रूट है वो है शिमला, जुब्बड़हट्टी, कुनिहार, बुढालग, चंडी, बद्दी और फिर चंडीगढ़, सिसवा होते हुए चंडीगढ़।
क्योंकि शिमला से जो वाहन यहाँ को आ रहे हैं, छोटे वाहन, वो ज़्यादातर यहाँ पर जाम में फंस रहे हैं, क्योंकि जंगेशु में दोनों ओर से बहुत लंबा जाम वहाँ पर लग रहा है। और यही वजह है कि बीच बीच में वहाँ पर वाहनों को डाइवर्ट भी किया जा रहा है कि कुछ वाहनों को कुम्हारहट्टी से बाया भोजनगर बाया मल्ला भेजा जाए। तो इस तरह की भी व्यवस्था चली हुई है। तो ऐसे में जो चंडीगढ़ की ओर से जितने भी वाहन सोलन की ओर आ रहे हैं, वो सोलन आने की बजाय कुनिहार की ओर से निकले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उस रूट में ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आधा या पौने घंटे का ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्हें घंटों यहाँ पर जाम में फंसना पड़ेगा, उससे भी निजात मिलेगी। और जो सफ़र है, जो रास्ता है, वो ज़्यादा सेफ भी है, क्योंकि वहाँ पर भूस्खलन के इतने ज़्यादा मामले नहीं हुए। हालांकि बीच बीच में कई जगह पर, क्योंकि जो पीछे बारिशें हुई है 8 और 10 जुलाई के बीच में, उस दौरान तो हर जगह पर ही नुकसान हुआ है। लेकिन आजकल वो रास्ते खुले हुए हैं, तो उस रास्ते को भी अपनाया जा सकता है। और शिमला की ओर से यदि हम एक और रास्ते की बात करें, तो शिमला जुब्बड़हट्टी ममलीग, ममलीग से गंबरपुल, गंबरपुल से कुठाड़, और कुठाड़ से बनलगी होते हुए पट्टा, और हरीपुर साहिब से बद्दी वाला रूट भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो इस तरह के रूट प्रशासन ने भी बनाए हुए हैं, लेकिन लोग बहुत कम इन रूटों पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाया जंगेशु जा रहे हैं, और वहाँ पर बहुत लंबा जाम प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। यदि हम सेब और टमाटर की बात करें, तो सेब और टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। कारण है कि जो व्यापारी हैं, उन्हें अपना माल पहुंचाने, मंडियों में पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लंबा रूट बन चुका है। अब जो परिवहन खर्चा है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादातर वाहन अब कुम्हारहट्टी, नाहन, कालाम से होते हुए जा रहे हैं। करीब 80 किलोमीटर का जो रूट है ये थोड़ा लंबा हो गया है, और उसकी वजह से परिवहन खर्चा भी बढ़ा है। और यही स्थिति है कि व्यापारी अब जिस तेजी के साथ यहाँ पर सोलन में टमाटर या फिर सेब की खरीद फरोख्त कर रहे थे, अब दामों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम की बात करें तो मौसम में आज हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। और आप सोलन में देख सकते हैं कि घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं, और कल भी इसी तरह का मौसम था, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ा, क्योंकि सोलन में हुई भारी बारिश की वजह से, क्योंकि पूरे जिला में सोलन, परमाणु सहित कई क्षेत्रों में कल भारी बारिश हुई है। उसकी वजह से चक्की मोड़ में फिर भूस्खलन हुआ, और उसकी कारण जो NH कल तक बहाल हो सकता था, पिछले कल तक, उसको फिर से नए सिरे से उसका निर्माण करना पड़ा है, और वहाँ पर अभी भी काम चला हुआ है। तो यदि हम मौसम की बात करें तो मौसम में आज बस इतना ही है कि प्रदेश के 10 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। और यदि हम चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बात करें, तो चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, वहाँ से अभी कोई सुखद खबर नहीं आई है। अभी जो छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए वहाँ पर निर्माण कार्य चला हुआ है, सड़क को नए सिरे से वहाँ पर बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि आज रात तक, यदि मौसम जैसा लग रहा है उसमें तो उम्मीद नहीं है, यदि मौसम साफ रहता है, बारिश नहीं होती है, तो हो सकता है कि आज रात या फिर कल छोटे वाहनों के लिए वाहनों की आवाजाही वहाँ से बहाल हो जाएगी। हो सकता है कि आज पैदल चलने के लिए वहाँ पर रास्ता बनाया जा सके। उससे लोगों को इतना फ़ायदा जरूर होगा कि जो बसें हैं, जो बंद हुई है बसें, वो चक्की मोड़ तक, एक तरफ चक्की मोड़ तक आ जाएगी और दूसरी तरफ से भी परमाणु की ओर से चक्की मोड़ तक आ जाएगी। और बीच में जो रास्ता टूटा हुआ है, जो सड़क वहाँ पर टूटी हुई है, वहाँ से पैदल चलने के लिए जो रास्ता बनाया जाएगा, तो लोग पैदल उसे क्रॉस करके अपने गंतव्य स्थान की ओर बस को ले सकते हैं दूसरी तरफ से। तो इस तरह का हो सकता है, पर ये सब कुछ बारिश और मौसम के ऊपर टिका हुआ है कि यदि भूस्खलन वहाँ पर नहीं होता है तो हो सकता है कि आज रात या फिर कल सुबह तक छोटे वाहनों के लिए वहाँ से वाहनों की आवाजाही बहाल हो जाए। लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ वहाँ बनी हुई है उससे लग नहीं रहा है, क्योंकि बीच का जो पैच अब छूटा हुआ है, जहाँ पर अभी नई सड़क का निर्माण किया जाना है, पहाड़ी को काटा जाना है, वहीं पर सबसे ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है। और हालांकि थोड़ी सी ट्रेंच दोनों तरफ से बना ली गई है, सड़क बना ली गई है, लेकिन बीच का पोर्शन 20 से 30 मीटर का पोर्शन ऐसा है जहां पर अभी
सड़क को बनाया जाना है और दिन रात वहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। लोगों से हमारा आग्रह है कि रिस्क मत लें, वहाँ से पैदल मत जाएं और इस तरह का पहाड़ी के ऊपर से कल जिस तरह से भूस्खलन ऊपर से हो रहा था और लोग वहाँ से पैदल चल रहे थे, तो उसके कारण लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गनीमत यह रही कि कल किसी प्रकार का हादसा नहीं हो सका, लेकिन यह रिस्क बार बार नहीं लिए जा सकते। यह हमारा प्रार्थना है। प्रशासन ने शनिवार को NH5 पर वाहनों की आवाजाही को बंद किया हुआ है। वैकल्पिक मार्गों से ही लोगों को आना जाना होगा और वैकल्पिक मार्गों की जो स्थिति है वहाँ पर जाम लग रहे हैं, विशेषकर जंगेशु वाले रोड पर। तो इस स्थिति में यदि सोलन की ओर से कोई लोग जा रहे हैं तो भोजनगर बाया मंडला भी जा सकते हैं और हालांकि वो रास्ता थोड़ा संकरा जरूर है, लेकिन वहाँ पर अभी इस तरह की स्थिति नहीं है। मौसम थोड़ा आज बादल है, तो बादल में यदि भूस्खलन कहीं भी हो सकते हैं उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ से वाहनों की आवाजाही थोड़ी कम है जंगेशु की तुलना में, क्योंकि जंगेशु से जो दोनों तरफ से वाहनों की बहुत ज़्यादा आवाजाही है और यही कारण है कि वहाँ पर घंटों जाम भी लग रहा है। तो मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब विजन TV। बहुत बहुत धन्यवाद।